ऑल राइट। तो सबसे पहले तो मैं जिस चैनल में ये वीडियो डाल रहा हूँ वो चैनल का इंटेंशन कुछ और था। मैंने सोचा था कि मोस्टली मैं बात करूँगा उस चैनल पे अराउंड माय एक्सपीरियंस इन नेदरलैंड्स। बट एक टॉपिक जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था और मैंने सोचा उस पर थोड़ा सा जो भी मेरी समझ है मैं शेयर करता हूँ। बहुत लोग जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो आपके दिमाग में या आपके घर में ये डिस्कशन ज़रूर होता होगा कि बच्चे आजकल मोबाइल बहुत देखते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो बहुत छोटे हैं, अभी ठीक से बोलना नहीं जानते हैं, अभी ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं, फिर भी वो मोबाइल क्यों देखते हैं। मतलब आप इस पे जितना ज़्यादा सोचोगे बहुत कुछ बाहर निकल के आता है। बच्चे मोबाइल शायद इसलिए देखते हैं क्योंकि बच्चे हमें नहीं देखते हैं, उनको देखते हुए शायद इसलिए मोबाइल देखते हैं। और बच्चे हैं तो ह्यूमंस, मतलब मैं ह्यूमन के बच्चों की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो ह्यूमन तो होते ही हैं सोशल सर्कल में रहने के लिए, राइट। एंड बाय सोशल सर्कल आई डू नॉट मीन सोशल नेटवर्क्स और आज जो भी अवेलेबल है आपको सोशली कनेक्टेड रहने के लिए। बट मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस इमोशंस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो पहले हम मतलब इसके अंदर जाएं कि बच्चे मोबाइल क्यों देखते हैं। हमें खुद में भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, राइट। वो अलग बात है कि शायद जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स भी शायद मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आसपास नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा हमसे बात करते थे, लेकिन उस टाइम में जब हम बच्चे होंगे तो उस टाइम में फैमिलीज़ बड़ी होती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज़ एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं होती थी, राइट। अब फैमिली छोटी होती जा रही है। आपके घर में शायद बहुत लोग रह रहे होंगे लेकिन वो भी सेक्लूडेड रहते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियर ब्लॉक्स में बटे होते हैं। तो एक 2 साल का बच्चा या 2.5 साल का बच्चा मोबाइल देखता है और आप जहाँ भी लेके जाओ वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो भी कहते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ा मोबाइल देख रहे हैं। मतलब एक बार इनको मोबाइल दे दो तो फिर ये इनसे आप कुछ भी बात करो, कुछ भी पूछो, हाय हेलो बोलो, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। वो कंटिन्यूसली ऐसे बस मोबाइल ही देखते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मोबाइल देख के हंसते हैं, शायद क्लैप्स करते हैं और कुछ दोबारा रिवर्ट करते हैं, जो सुन रहे हैं उसको दोबारा रेसिप्रोकेट करते हैं। क्यों करते हैं? मेरी जहाँ तक समझ है इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए और हमारे पास शायद वो देने के लिए है नहीं, क्योंकि अटेंशन देने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। उसकी बहुत किल्लत है अभी की सोसाइटी में, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग घर के काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफ़िस के काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर और ऑफ़िस दोनों के काम कर रहे हैं, राइट। तो टाइम की किल्लत है। हमें अपने लिए समय चाहिए, अपने काम के लिए समय चाहिए। और अगर इन दोनों में से कुछ बच गया तो थोड़ा सा खुद के एंटरटेनमेंट के लिए जो आपको खुश रख पाए, क्योंकि आप दिन भर काम करते हो, चाहे वो ऑफ़िस का काम हो या घर का काम हो। उसके बाद हाउ डू यू कीप योर सैनिटी, तो हमें अपना भी एंटरटेनमेंट देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चे हो जाते हैं। आप आप खुद सोच के देखो कि 24 घंटे में आप कितने घंटे अपने बच्चे से इंटरेक्ट करते हो। नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेक्शन, आई एम सॉरी, कि आप सिर्फ उससे बात कर रहे हो, बट ऑनेस्टली मतलब आप कितना ड्यूरेशन लगातार अपने बच्चे से इंटरेक्ट करते हो। थोड़ा सा उसे हंसा दिया,
अगर वो कुछ इधर उधर भाग रहा है तो उसे डरा दिया, उसे खाना खिला दिया, सब कुछ जो जो एक जेनरिक पेरेंट्स करते हैं, हम भी शायद वही कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम नहीं कर रहे हैं वो अपना टाइम नहीं दे रहे हैं हम उनको, जितना देना चाहिए, जितना वो डिज़र्व करते हैं, राइट। बच्चा अगर मोबाइल देखता है तो सबको प्रॉब्लम है उससे, राइट। और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सब लोग बच्चे के लिए कंसर्न्ड हैं कि वो अपनी आंखें ना ख़राब कर ले, अपना कंसंट्रेशन लेवल ना ख़राब कर ले, अपना अटेंशन स्पैन ना ख़राब कर ले, विच इज़ फाइन। ऑल ऑफ दीज आर रियल प्रॉब्लम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन रूट में जाना ज़रूरी है कि क्यों देख रहे हैं। आप उनसे बात तो करो। अरे वो इंसान के बच्चे हैं, वो मोबाइल देखने के लिए नहीं पैदा हुए, वो सोसाइटी में रहने के लिए पैदा हुए हैं, सोसाइटी को समझने के लिए पैदा हुए हैं। अब उनके पास कोई और माध्यम बचा नहीं अदर देन मोबाइल जिससे वो समझ पाएँ, चाहे वो लाफ्टर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कार्टून्स के थ्रू हो। वो बस सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ what is expected from a human child, right? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत छोटे उम्र से सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो मोड है समझने का, मीडियम है, वो शायद सही नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल है, क्योंकि उसमें स्क्रीन टाइम जाता है। तो ये सब का फिक्स क्या है कि हम अपने जॉब छोड़ दें और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताएं। क्योंकि एक बात तो आप ये मानोगे कि हमारे पेरेंट्स जिस तरह के जॉब कर रहे थे, शायद उनके पास हमसे ज़्यादा समय था, उनकी लाइफ में हमसे शायद थोड़ा कम स्ट्रेस होगा बिकॉज ऑफ डेडलाइंस, टाइमलाइंस एंड ऑल दैट, हमसे थोड़ा कम प्रेशर होगा, तो वो थोड़ा लाइट रखते थे घर के माहौल को, हंसी मजाक होता था, बहुत कुछ होता होगा उन मतलब हम लोग जब छोटे होंगे, मुझे याद तो नहीं है, बट शायद होता होगा। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हम ऑफिस से घर तो आ जाते हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हो तो, लेकिन हम ऑफिस को साथ में लेके आते हैं। और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तब तो आपका घर और ऑफिस कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। आप घर में भी अपने कंपेनियन से अगर बात कर रहे हो तो शायद सम परसेंटेज ऑफ योर डिस्कशन इज़ सोलली अराउंड हाउ योर डे वेंट इनटू द ऑफिस, क्या चैलेंजेस रहे हैं, कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे, और भी दुनिया भर का डिस्कशन, राइट। आप घर में भी वही सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हो जो शायद बच्चे के लिए एक 2 साल 4 साल के बच्चे के लिए एटलीस्ट अभी तो रेलेवेंट नहीं है। हालांकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सारा कुछ रेलेवेंट होगा, बट अभी रेलेवेंट नहीं है। तो फिर मतलब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है? मैं सोल्यूशन देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन कोई तो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे हम बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर सकें। क्योंकि लाइक आई मेंशन, एज अ ह्यूमन चाइल्ड, दैट child is bound to learn social etiquettes, social ethics, sociology in general, and for that the kid is not getting the right attention, the right time that he or she deserves from their parents. It could be immediate parents, माँ पापा हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो घर में रह रहे हैं। टाइम किसी के पास नहीं है। तो बच्चा अगेन ह्यूमन का बच्चा है ना, तो इवॉल्व होता है और वो अपना एक पिवोट प्लान बना लेता है कि अच्छा ठीक है, तुम टाइम नहीं दोगे तो 24 घंटे कुछ तो करूँगा मैं, मतलब ठीक है मैं बच्चा हूँ, मैं 2 बार सो जाऊँगा, बाकी के टाइम में क्या करूँ? ठीक है मैं स्कूल भी चला जाऊँगा, 2 घंटे 3 घंटे के लिए स्कूल चला जाऊँगा। अगर स्कूल नहीं गया तो शायद आप क्रच में भेज दोगे, बट बाकी भी तो टाइम है मेरे पास, जैसे आप लोगों के पास है। आप लोग अपने आप को बिज़ी रख रहे हो काम करके, काम का डिस्कशन करके, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेके जो आपने देखा भी नहीं है, पास्ट के बारे में सोच के ये गलत हुआ वो सही हुआ। उसके पास वो सब है नहीं बच्चे के पास। बहुत प्लेन सीधा साधा सा दिमाग है उसका, सीखने की उम्र है उसकी, तो सीख क्या रहा है?
किससे सीख रहा है? मतलब मीडियम उसका मोबाइल ही बन गया ना। अब उस मीडियम को आप छीनना चाहते हो कि नहीं ये गलत है, बिकॉज हमें ये लगता है कि गलत है। डिजिटल मोड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विच इंक्लूड्स स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए गलत है। तो वो क्या करेगा? वो कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके एफिडेविट और अपील तो नहीं डाल सकता ना। और सबसे बड़ी बात है, बोल भी नहीं सकता। जब आप काम कर रहे होते हो और आपका बच्चा आपको देख रहा होता है, वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन, आप लोग हमेशा काम क्यों करते रहते हो, ये लैपटॉप में बैठ के क्या करते रहते हो, मुझे उसका क्या मतलब है, मतलब मुझे उसका क्या फ़ायदा। वो थोड़ी समझ रहा है कि आप काम कर रहे हो तो घर में यू आर मेकिंग मनी एंड मनी से ही सब कुछ हो रहा है। वो सब तो फाइनेंस हो गया ना। मैं सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस तो बच्चा नहीं समझ सकता। बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइनेंस सीख के नहीं आता है। हम लोग 30-32 साल की उम्र में फाइनेंस नहीं सीख अभी तक नहीं सीख पाए, सीख रहे हैं। तो बच्चा तो नहीं सीख लेगा। बच्चा तो एक ही चीज़ सीख सकता है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का एक पार्ट है बचपना, राइट। तो एक बच्चे का चाइल्डहुड कैसा होगा वो हम डिटरमाइन कर रहे हैं, वो बच्चा डिटरमाइन नहीं कर रहा है। बच्चा सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा है अपने आप, क्योंकि वो आज का बच्चा है, इवॉल्व बच्चा है। वो चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन हम वो सब समझने के बजाय, लाइक अगेन ह्यूमन कॉमन ह्यूमन बिहेवियर, हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि दिन भर मोबाइल देखता है। आई थिंक मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक इंटेंशन है कि एवरी पेरेंट हैज़ टू थिंक बियॉन्ड क्रिटिसाइजिंग and get into some rational logic why it is the way it is right now. हमारे पेरेंट्स के पास वो टेंशन नहीं था, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल थी बैक देन, राइट। ये आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, तो आपको पता था कि बच्चा ज़्यादा कर क्या लेगा। किचन में जाके किचन के कंपार्टमेंट से आटा निकाल के खेल लेगा, कुछ सामान गिरा देगा, कप तोड़ देगा। आजकल उसके लिए भी आप लोगों ने सारा जुगाड़ कर रखा है, बेबी प्रूफ अपार्टमेंट्स हो रहे हैं, राइट। सब कुछ बच्चे से ऊपर हो रहा है, कुछ तोड़ फोड़ नहीं मचा सकता वो, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए बाउंड्री बना रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसको कि नहीं ऐसे ही बड़े हो, कुछ मत करो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब बिकॉज अभी मैं आई एम अ फादर ऑल्सो, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। बच्चों को तो पता नहीं डिजिटल चीज़ें देख के क्या प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, वो तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो तो अगर आप सोचने बैठो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि क्या अच्छा या क्या बुरा हो सकता है। लेकिन आप अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से, बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और कर भी रहा है तो उसको पता नहीं है शायद। आप जब उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो वो आके आपको नहीं बोल पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि क्या आप लोग दिन भर काम करते रहते हो, दिन भर कॉल पे, क्या ये हाय जॉन, हेलो जॉन, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, यही चल रहा है आप लोगों का। क्योंकि बाकी तो बीच में आप जो भी बात कर रहे हो उसको समझ नहीं आ रहा है। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स तो बच्चों को बहुत जल्दी सिखा दिया जाता है। क्या करते रहते हो आप लोग? मेरे लिए कब टाइम निकलेगा? ऐसे अगर आपका 2 साल का बच्चा आके आपको बोले कि मेरे लिए कब टाइम निकालोगे, सब कुछ लाइफ में अचीव कर लोगे, अपने अपने फाइनेंसेस को सिक्योर कर लोगे, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे बिकॉज आपका वो गोल था, सब ठीक है, मेरे लिए समय कब निकलेगा? जब मैं स्कूल जाने लगूँगा। क्योंकि स्कूल के बाद भी तो आप मुझे फिर ट्यूशन में डाल दोगे, आप बोलोगे स्केटिंग सीख लो, आप बोलोगे बैडमिंटन सीख लो, फुटबॉल सीख लो। नॉट बिकॉज कि वो मेरा चॉइस है, बट बिकॉज आप मुझे टेस्ट करना चाहते हो कि मैं इन सब में से किस में बेटर हूँ, और फिर आप मुझे उस डायरेक्शन में शेप करना चाहते हो, विच इज़ राइट एज अ पेरेंट, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट।
बट मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको बच्चे का पर्सपेक्टिव भी समझना होगा और पेशेंटली उसको डील करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आप अगर कहते हो कि मेरे बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, तो इट इज़ वेरी इनसेंसिटिव ऑफ यू कि आप अपने बच्चे का एडिक्शन का बात इतना लाइट मोड में कर रहे हो, फैमिली फंक्शंस में, गैदरिंग्स में कर रहे हो कि आजकल के बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हो गए। एडिक्शन इज़ अ नेगेटिव वर्ड, राइट, इन जनरल, अनलेस इट इज़ फॉर समथिंग गुड। और आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे को एडिक्शन हो गया है और उसके बाद 2-3 लाफ्टर फैमिली फंक्शंस में। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दैट एडिक्शन? और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी पता नहीं है व्हाट एम आई डूइंग, बट आई थिंक आई एम रियलाइजिंग दैट समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट इन द वे आई हैव बिकम अ पैरेंट और द वे आई एम पेरेंटिंग। जब मैं पेरेंट नहीं था तो मुझे लगता था कि अच्छा बच्चे को ऐसी पेरेंटिंग दूंगा, वैसी पेरेंटिंग दूंगा, बट रियलिटी में व्हेन रियलिटी हिट्स यू, यू फॉल डाउन। आपको लगता है कि अच्छा ये तो आपको ऑफिस तो करना ही है, बाकी चीज़ें लाइफ में करनी ही हैं, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखना ही है आपको। आप रात में 2-2, 2:30 बजे तक बैठ के एक सीरीज़ निपटा दोगे जस्ट बिकॉज यू आर एन अडल्ट एंड यू थिंक इट इज़ राइट। कि आपको तो आपके पेरेंट्स भी काउंटर नहीं कर सकते ना इस एज में, जिस एज में हम पेरेंट बने हैं, कि क्या दिन भर रात भर मोबाइल देखते रहते हो या क्या रात भर सीरीज़ देखते रहते हो, क्या वैल्यू ऐड है उसका। और अगर वो पूछते भी है तो हमारे पास बहुत रीज़न है, बिकॉज वी आर गुड इन चूजिंग वर्ड्स। हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ठीक है देखो एज गैप है, जनरेशन गैप है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और फिर हमारे माई पापा भी छोड़ देंगे कि शायद ठीक ही कह रहा है, हमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन हमारे केस में जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने कंसर्न्स को, बिकॉज वो इनग्रॉस्ड हैं स्क्रीन में। एंड टू मी इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो प्रॉब्लम को, अगर आपने भी कभी ट्राई किया है सोचने को कि कैसे मोबाइल से छुटकारा दिला सकते हैं, ऑनलाइन कुछ, अच्छा आप ऑर्डर भी कर रहे हो, ऑनलाइन ही कर रहे हो, आप भी डिजिटल मोड ही यूज़ कर रहे हो उसके लिए कुछ ऑर्डर करने का। 90% ऑफ द पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप भी फर्स्ट ट्राई खोल के ही ऑर्डर कर रहे हो उसके लिए कुछ। आप ऐसा नहीं है कि मार्केट में घूम रहे हो उसके लिए सच में कुछ क्रिएटिव बना रहे हो बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि वो मोबाइल से दूर रहे। कुछ होंगे शायद हम में से, बट बहुत रेयर है। हम भी बस क्योंकि हम अपने जॉब से पैसे कमा रहे हैं और शायद सरप्लस कमा रहे हैं, तो हम भी डिजिटल मोड में जाके ही बच्चों के लिए, वो भी गूगल ही करते हैं कि बच्चों के लिए क्या खरीदा जा सकता है जिससे वो मोबाइल से दूर हो जाए या डिजिटल मोड से दूर हो जाए। कितना आयरनिकल है नहीं? हम खुद से सोच भी नहीं रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंटिंग के तरीके में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे बच्चे कम मोबाइल देखें, किस तरह की क्रिएटिव चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हमें लगता है तो स्कूल शुरू कर सकते हैं बच्चे का, कुछ बोलना सीख जाएगा, नंबर्स काउंट करके बता देगा फैमिली गैदरिंग्स में। अगेन वेरी सेल्फिश पेरेंटिंग आई वुड से। तो आई थिंक विद दिस वीडियो I would want you to just, I would request you indeed, why would I want, to just think back that what is going wrong right now. Is it our behavior? Are these our addictions that is now cascaded down to our kids, to the next generations? या सच में वो पैदा ही ऐसे हुए थे कि नहीं ठीक है हमें तो डिजिटली जाना है? तो बहुत राइट बैलेंस ढूंढने की ज़रूरत है कि अगर डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो उसको कैसे बेटर तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों में से कितनों लोगों ने मतलब यूट्यूब की हिस्ट्री देखी बच्चे की कि वो क्या देख रहा है, क्या आ रहा है उसका फीड? क्योंकि वो तो यूट्यूब का AIML डिसाइड कर रहा है, राइट? तो अगर उसने एक कोई राइम देखा है तो उससे रिलेटेड ही राइम्स आ रहे हैं। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना, अगर आप टेक में हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। AIML को तो आप सिखा सकते हो ना कि आप किस तरह के कंटेंट अपने बच्चे को दिखाना चाहते हो। बट ऑनेस्टली यू टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू
ट्राइड डूइंग समथिंग लाइक दैट, कि मैं जो चाहता हूँ बच्चा उस टाइप का कंटेंट देखे। मैं इसको भी सही नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक हम चैनलाइज तो कर सकते हैं ना। हम ये बोल दें कि नहीं मोबाइल छीन लो, मोबाइल नहीं देना है, तो शायद आज के टाइम में चल नहीं पाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हमें करनी चाहिए। मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। एक, हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकालना होगा जितना हम निकाल रहे हैं, ताकि उनकी जो क्यूरियोसिटी है अटेंशन सीख करने की, वो बनी रहे, और वो हमसे बात करके या फैमिली में और लोगों से बात करके इस सोसाइटी के फंक्शनिंग को समझ पाएँ फ्रॉम अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव ओनली। मैं उनको कोई साइकोलॉजिस्ट या फिलोसोफर तो नहीं बनाना चाह रहा, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पहली चीज़ वो है। दूसरी, थोड़ा सा हमें भी क्रिएटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा बच्चों को मोबाइल से दूर करने का, rather than जस्ट ऑर्डरिंग थिंग्स ऑनलाइन जस्ट बिकॉज वी हैव सरप्लस मनी। और उसमें भी हमें लगता है कि हाँ, हमने अपना काम तो कर दिया, हमने इसके लिए ये खरीद दिया, हमने उसके लिए वो खरीद दिया, फिर भी ये नहीं देखता है या देखती है, ये मोबाइल में ही उलझा रहता है या उलझी रहती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है एक्चुअली। मैं अभी जब बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, सही में बहुत कॉम्प्लेक्स सही है। तो हमें थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी मुझे लगता है लाना चाहिए इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए। सॉर्ट आउट तो मैं नहीं बोल सकता कि एकदम से एब्रप्ट कोई सल्यूशन है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप भी थोड़ा सा क्रिएटिव बनो to keep your child busy in different things rather than mobile, and please try not to order a lot of toys and other things online. वो एक solution है, but वो भी बहुत कम टाइम के लिए है। आपने देखा होगा बच्चों को खिलौना दो, ठीक है, 2 दिन खेलते हैं, फेंक देते हैं, ख़त्म हो गया। तो हम खुद शॉर्टकट ले रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और तीसरी चीज़ है, उनके इमोशन को समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर शायद कोई कम्युनिटी होती तो मतलब हमारे अगेंस्ट ये क्राइम मुझे लगता है होता कि हम बच्चों के इमोशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। मतलब ये सिंक नहीं बैठ रहा, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा इस चीज़ को कि मैं मान लूँ कि मैं सही हूँ, कि मैं डिजिटली कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा बच्चा नहीं कर सकता, बिकॉज़ मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि उसके लिए वो कंटेंट सही नहीं है या स्क्रीन टाइम सही नहीं है। तो मतलब जैसे इंटरनेट बोलते हैं ना माया जाल, वैसे ही ये प्रॉब्लम भी चूँकि इंटरनेट का ही है, तो ये प्रॉब्लम भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मायाजाल जैसा ही है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा दैट यू ऑल्सो नीड टू थिंक बियॉन्ड इमीडिएट सॉल्यूशंस फॉर योर किड एंड ट्राई टू engage them in other activities, some creative activities, right? और करके देखो आप, मैं भी करके देखने की कोशिश करूँगा, और let me know if whatever I have said is actually making any sense, to you all. और मैं ये नहीं कहने वाला कि आप ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो भी करो, यू डोंट डू एनी ऑफ दिस, बट यू डू थिंक ऑन दीज लाइन्स एंड मे बी अदर डिमेंशंस एज वेल, जो कि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ अभी। बट लेट्स टुगेदर डू समथिंग फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर आवर किड्स, फॉर योर किड्स, फॉर माई किड्स एंड फॉर एवरी किड दैट इज़ वेरी एडिक्टेड टू मोबाइल। और इसके बाद फिर मिलेंगे शायद किसी वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे मोबाइल क्यों देखते हैं, क्योंकि ये बहुत एक वीडियो में इसको समराइज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। शायद नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करें कि बच्चे मोबाइल कम कैसे देखते हैं, बिकॉज आई एम श्योर वी ऑल विल थिंक थ्रू दिस एंड विल फाइंड सम सोल्यूशन, मे बी नॉट द ऑप्टिमल वन, राइट? All right then, till then, thank you everyone for spending 25 precious minutes of your life again on mobile, maybe, or maybe on a laptop or smart TV, but still digital, right?
All right then. Thanks everyone. Have a great day. Bye bye.